नमस्ते दोस्तों, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले वीडियो वाले में ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले शॉर्टकट ट्रिक से मेथड से बताए थे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। उनको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उन्हें आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और आज हम सीखेंगे टेबल, ये वाली टेबल। ठीक है, साइन थीटा, इसमें हमारे पास वैल्यूज हम कैसे पुट करते हैं, कहाँ पे मतलब किसका मान कैसे होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, एक झंझट बन जाता है कि हम कैसे याद करें। ठीक है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको बताऊंगी। पहले मैं इनको निकालना सिखाऊंगी कि साइन 45 का मान, साइन 30 का मान, ठीक है, कितना होता है। उसके बाद मैं आपको याद भी कराऊंगी, और वो भी बस आपको बस लास्ट तक देखनी है वीडियो, आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेबल है। इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होती है नॉर्मली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यही होती है। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, मंत्र आपको याद रखना है। ठीक है, एंड इसकी सहायता से आप ये वाले वो निकाल सकते हैं, पाइथागोरस जो हमारे पास ट्रिक है, और ये हम किस में यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं साइड में। तो यहाँ पे बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस टाइप से होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एक साइड क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब हम सपोज क्या करें, हमें निकालना है 45, पहले हम निकालेंगे 45। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक एंगल लेना पड़ेगा 45 डिग्री, और जब ये 45 होगा तो आपने पढ़ा है जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा आपने कि जो ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके जो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो 90 है, ये कितना है 45, तो ये बाकी जो बचा वाला एंगल है इसको हम ए लेते हैं, बी, और इसको सी लेते हैं। तो जो एंगल सी हो जाएगा वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सी बात है, जब ये 90 डिग्री है तो हमने क्या पढ़ा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जब यहाँ पे एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, एंगल ए हमने 45 लिया, हमें 45 का निकालना है। तो 45 प्लस 45 डिग्री प्लस करेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल सी इजिकल टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको इक्वल की उधर ले जाएंगे। एंगल सी इजिकल टू आ जाएगा 180 माइनस 135, जो कि आ जाएगा एंगल सी इजिकल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जो ट्रायंगल है उनके अंदर क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास दे रखा है जब ये 90 डिग्री है बी एंगल, ए हमारा 45, तो जो सी वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और जब देखो यहाँ पे दो एंगल सेम है तो इनके आमने सामने की जो साइड्स है, ठीक है, वो भी इक्वल हो जाएगी। और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी बचपन में या फिर छोटी क्लासों में, ठीक है, कि जब एंगल सेम होते हैं और इसकी कोई दो साइड इक्वल होती है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो हमारा ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल और उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बना दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। सपोज हमने क्या करा, ये इक्वल है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली ए बी और ये बी और सी वाली साइड इक्वल है। हमने माना कि सपोज ये वाली साइड क्या है, एक्स है, तो सिंपल सी बात है, जब ए भी एक्स है तो बी सी भी एक्स ही होगी। ठीक है, अब हमें निकालना है एच। अब हमने सपोज ये वाला एंगल निकालना है 45 निकालना है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, जैसे इसके सामने वाला। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो इससे जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है, एंगल ए से 45 से जुड़ा हुआ है, वो हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब हमें निकालना है एच, वो किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो वो क्या होती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बाकी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर है, सम के बराबर है। ठीक है, ये हमारा होता है हाइपोटेनस, वो पाइथागोरस ट्रिक से हम निकालेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, पी हमारा कितना है, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर रख देते हैं और फिर प्लस करते हैं बीच में। अब बी क्या है हमारा, एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमें तो एच की जरूरत है, हमें एच स्क्वायर तो नहीं निकालने से, हम एच निकालेंगे। तो एच जब हम निकालेंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हमारे पास कोई स्क्वायर होता है वो इक्वल के आगे जाता है तो हमारा वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। जैसे स्क्वायर है ना, एच का स्क्वायर, जब वो इक्वल के आगे जाएगा तो वो रूट बन जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, स्क्वायर वहाँ जाएगा रूट में 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर है, रूट एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये तो आ जाएगा x, और रूट 2 हमारा रूट 2 में ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे h कितना आ जाएगा, x रूट
तीनों वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। एच हमारा कितना निकला अभी, एच पी और बी। एच हमारा अभी निकला है, कितना निकला है, x√2। पी हमारा कितना है, x है, बी हमारा x है, हमने लिया था। तो ये आपको समझ आ गया हमने कैसे कैसे निकाला। एच हमें पता चल गया, पी हमें पता चल गया, बी हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है sin 45, ठीक है। यहाँ पे समझाती हूँ आपको, हमें निकालना है sin 45 डिग्री। तो sin थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पे से देखेंगे हम फॉर्मूला। sin थीटा इक्वल टू p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर को बोला जाता है लंब, हाइपोटेनस को बोला जाता है कर्ण, और बेस को बोला जाता है आधार, ठीक है। तो यहाँ पे p/h हो जाएगा। तो p हमारा यहाँ पे क्या है, इसी से हम देखेंगे तो p हमारा क्या है, x है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं x, और h हमारा क्या है, h यानी कि जो हाइपोटेनस है वो कितना हमने निकाला अभी, x√2। तो अब देखो यहाँ पे से x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे से x कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वल आ जाएगा 1/√2। तो हमने निकाली sin 45 की वैल्यू हमने निकाल दी। आपको समझ में आ गया होगा। p हमारा x था, h हमारा x/√2 था, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 हमारा बच जाएगा। तो हमारे यहाँ पे sin 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, ठीक है, 1/√2। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हमारी निकली 45 की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसी तरीके से हम cos 45 की निकालते हैं। cos 45 की वैल्यू निकालेंगे, cos 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। b/h होता है, तो डायरेक्ट अभी वैल्यू रखनी है, समझा दिया मैंने आपको। इसके बाद b कितना है हमारे यहाँ पे, x है, और h कितना है, x√2। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, x से x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√2। इसका मतलब cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ही होती है दोनों की। यहाँ पे भी लिख देंगे 1/√2। दो वैल्यूज तो हमने निकाल दी। इसके बाद हम tan की वैल्यू निकालेंगे। तो tan की वैल्यू भी हम निकालते हैं, यहाँ पे से मैं यहीं पे निकाल देती हूँ, tan 45 डिग्री इक्वल टू, अब tan थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो बेस हमारा क्या है, x है, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा क्या है, x है, और बेस भी x है, तो x/x यानी कि हमारा आ जाएगा x का डिवाइड x में देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब क्या हम बाकी सारी वैल्यू ऐसे निकालते रहेंगे इस फॉर्मूले में डाल के, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो साइन है वो किसका उल्टा होता है, cos sec का होता है, cos sec का, और tan cot का। उल्टे का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज यहाँ पे 1/√2 किसकी वैल्यू आई, sin थीटा की वैल्यू आई, तो इसका अपोजिट कौन होगा, cos sec थीटा होगा। तो यहाँ पे जो cos sec थीटा है वो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा, मतलब √2 ऊपर आएगा, 1 नीचे चला जाएगा। वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा cos sec थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं cos sec थीटा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी कि √2/1। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू √2। इसका मतलब cos sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, √2, साइन का अपोजिट। इसी तरीके से cos थीटा है, तो इस cos थीटा का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये मैं इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा tan का cot, इनके अपोजिट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे sec थीटा का अपोजिट, इसका 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है ना 1 का अपोजिट, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या, इसका आंसर क्या आएगा, 1 को कितनी बार भी उल्टा करो वही 1 ही आएगा ना। यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमने निकाल दी किसकी, 45 की सारी वैल्यूज। अब हम एक ही झटके में निकालेंगे 30 और 60 की, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने इसको यहाँ पे से निकाल दिया, ठीक है। किसका यूज़ किया हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ किया। चलो मैं आपको इसी में थोड़ा समझा देती हूँ अच्छे से कि हम कैसे निकालेंगे। अब 60 और 30 की वैल्यू बहुत ही ईजी है और आपको जल्दी से समझ भी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, सपोज इसकी दो साइड क्या है, ये साइड है 60 डिग्री, ये वाली साइड है 60 डिग्री। अब आपने पढ़ रखा है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC। हमने पढ़ रखा है उसका, सपोज यहाँ पे से इसकी जो लेंथ है हम तब निकालेंगे। यहाँ पे A एंगल कितना है 60 डिग्री है, B एंगल भी 60 डिग्री है। तो हमने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, वो कितना 180 होता है। तो सिंपल सी बात है, एंगल A कितना है 60 है, प्लस एंगल B कितना है
60 है और प्लस सी हमें निकालना है इक्वल टू 180 है। हम कैसे निकाल सकते हैं? 60 हो जाएगा 120, एंगल सी बराबर 180 माइनस 120 कर देंगे, प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी भी कितना है? 60 डिग्री है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब इसके तीनों एंगल कितने हैं? 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? उसके तीनों जो एंगल होते हैं बराबर होते हैं, मतलब 60 डिग्री के होते हैं, और इसकी तीनों साइड भी बराबर होती है। तो इसकी तीनों साइड भी बराबर है, हम नाम दे देते हैं इनको कुछ। सपोज इसकी एक साइड है 2a, तो तीनों साइड क्या हो जाएगी? 2a ही हो जाएगी। अब हमें इस ट्रायंगल में क्या करना है? हम क्या करेंगे, एक बीच से बिल्कुल मिड से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से 60 को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे स्टेप से। ठीक है, और जब हमने परपेंडिकुलर डाला है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ये जो यहाँ से ए, इसका नाम हम डी दे देते हैं, तो ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? हमने हाफ लिया तो ए ही बचेगा, और यहाँ पे भी ए बचेगा, तो मतलब इक्वल है ना दोनों। बीच से हमने उसको काटा है तो यहाँ पे ए और ए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ए प्लस ए करेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें अब जब हमने इसको मिड से काटा तो यहाँ पे 60 डिग्री था, तो ये किस में डिवाइड हो गया? 30 डिग्री में। एक साइड 30 बना, दूसरी साइड भी 30 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब ये भी 30 डिग्री एंगल है और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। अब हम क्या करेंगे, इतने त्रिभुज को नहीं देखते हैं, इस ट्रायंगल को नहीं देखते, इतना देखते हैं ए डी और सी को। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे वैल्यू। आप इधर साइड भी निकाल सकते हो। यहाँ पे इसको मैं बता देती हूँ, ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है क्योंकि हमने बीच से परपेंडिकुलर डाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ए और डी कितना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ए डी इजिकल टू कितना है? ए है। ए और सी इजिकल टू कितना है? 2a है। हमें सी और डी नहीं पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए डी कितना है हमारा? ए है। ए क्यों? हमने बीच से परपेंडिकुलर डाला तो पूरी लाइन 2a की थी, तो आधी कितनी की होगी? ए की होगी, सिंपल सी बात है। और ए डी यहाँ पे हो जाएगा ए सी कितना हो जाएगा? 2a, और हमें सी डी निकालना है। तो यहाँ पे ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक एंगल इसका 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। अब हम सपोज यहाँ पे हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर अभी यही होगा? अभी हम साइन 30 से देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर एंगल का जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इसमें इसका मतलब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी वो ए और डी हो जाएगी, और बेस कौन सा हो जाएगा? जो एंगल से जुड़ी हुई साइड है, यानी कि सी और डी जुड़ी हुई है ना एंगल 30 डिग्री से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका बेस। जब हम 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, ठीक है, हम पहले 30 का निकालते हैं। मैं 60 को यहाँ से बिठा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी हम इस एंगल को मैंने बिठा दिया है। जब हम 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, यहाँ पे सी डी हमें निकालना है, मतलब ये एच है। ठीक है, हमें ये पता नहीं है, मतलब ये हमारे यहाँ पे एच है। ठीक है, ये तो 2a ही रहेगा। यहाँ पे जो ये है ए और डी, ये चेंज होगा, कभी p कभी p, और ये सी डी है, इसको भी हम निकालना है कि क्या निकलेगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमें साइन 30 के लिए निकालना है, साइन 30 डिग्री के लिए। अब यहाँ पे देखो, जब हमारे यहाँ पे ये साइन 30 है तो इसके जस्ट सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा जो इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये एच है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारा क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, यानी कि ये है ना परपेंडिकुलर 30 डिग्री से जस्ट सामने वाली जो साइड हो जाएगी, तो ये ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब सॉरी बी का स्क्वायर हमें निकालना है, तो बी की जगह हम बी रख देते हैं या तो सी डी रख देते हैं। ठीक है, सी डी रख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सी डी रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, एच के स्क्वायर की जगह भी हम क्या रखेंगे, जो हमारे पास वैल्यू दे रही थी 2a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2a का स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर। ठीक है, 2a का होल स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो एक साइड है 2a है, तो इसका होल एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 2 का 4 और a स्क्वायर का a स्क्वायर। ये a यहाँ प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू हमें निकालना है सी डी, हमें निकालना है। तो यहाँ पे से सी डी निकल जाएगा 3a स्क्वायर। अब हमें सी डी, मतलब यहाँ पे सी डी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे p b का स्क्वायर, अगर हमने ये बेस माना है। ठीक है, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर होगा तो मतलब यहाँ पे भी सी डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, सी डी का जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर को जब यहाँ ले जाएंगे तो वो रूट बन जाएगा, इक्वल के आगे हम इसको ले जाएंगे, तो हमें सिर्फ सी डी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए इसका, तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, और जब रूट लगेगा तो यहाँ पे ऐसा है a का स्क्वायर रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे a बच जाएगा, और रूट 3 वैसे
वैसे इस रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी डी कितना निकल के आ जाएगा, a√3 इजिकल टू सी डी। तो हमारे यहाँ पे सी डी हमें मिल चुका है, क्या आया है 3√a√3। अब हमारे यहाँ पे तीनों वैल्यू मिल गई है। तो ये वाली साइड अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a√3। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं जैसे हमने बाकी के लिख रखे हैं, b की जगह हम लिख देते हैं a√3। इसके बाद हमें क्या करना है, sin 30 की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, बेस हो जाएगा और ये h हो जाएगा। मैं यहाँ पे b भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमें निकालना है sin 30। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हम जैसे फॉर्मूले में रख देते हैं बस वैसे निकालेंगे। तो sin थीटा की वैल्यू वो क्या होती है, वैल्यू p/h होती है। p हमारे यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ad क्या है हमारे यहाँ पे p है, इजिकल टू ac हमारे यहाँ पे क्या है, h है, और cd क्या है, b है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, p/h होता है ना sin 30 की वैल्यू, मतलब sin थीटा का मान। तो हमें sin 30 का निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, p की जगह क्या है, a रखेंगे, अपॉन में h है, यानी कि h कितना है, 2a है, तो यहाँ पे 2a रखेंगे। अब यहाँ पे देखो a ऊपर भी है नीचे भी है, एक a से ये पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। इसका मतलब sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 1/2। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से किसकी निकालनी है, cos 30 की निकालनी है। cos 30 डिग्री की निकालनी है। अब देखो यहाँ पे cos थीटा कितना होता है, b/h। b कितना है हमारे यहाँ पे, a√3 है, a√3 है। h कितना है हमारे यहाँ पे, 2a है, 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, √3/2। इसका मतलब ये cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 में यहाँ पे लिख देते हैं। अब बस एक लास्ट टाइम का निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने जब मैं आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। इसमें आप पाइथागोरस ट्रिक भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। sin थीटा कितना है हमारा, 1/2 है, हम लिख देते हैं 1/2। क्या निकाल रहे हैं हम, tan थीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं 1/2 अपॉन में √3/2। √3/2 इजिकल टू tan थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे 1/2 और √3/2, यहाँ पे बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1/√3। यहाँ पे 1/√3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल ही था, tan 30 की क्या हो जाएगी, 1/√3। आप इससे आसानी से tan की वैल्यू निकाल सकते हो, ये बहुत ही ईजी है। तो आप इस फॉर्मूले का भी दोस्तों आप कर ही सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का। अब हमने 3 चीज़ें निकाल दी, तो क्या हम बाकी के भी निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर 1/2 है साइन, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। तो cosec थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1/2 इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/1। और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरीके से sec थीटा किसका होता है, cos थीटा का अपोजिट होता है। तो cos थीटा कितना है, √3/2 है। इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, √3/2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2/√3। 2/√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2/√3। ये हमारा निकल गया sec थीटा का। ठीक है, 30 का मान। इसके बाद cot 30 को कैसे निकालेंगे, tan का उल्टा होता है, tan 30 का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमारा tan 30 कितना है, 1/√3 है। तो इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √3/1। 1 के डिवाइड करेंगे √3 में तो कितना आएगा, ओनली √3 आएगा। तो ये cot 30 का मान निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 60 का निकालना है। अब हम इन सबको मिटा देते हैं क्योंकि अब हमें 60 का मान निकालना है। ये तो 30 का था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल यहाँ पे बनाएंगे। जब यहाँ पे एंगल बनाएंगे अब क्या होगा, हमारा एंगल के सामने जो हमें निकालना, जो मतलब एंगल जो पूछा हुआ रहता है, जैसे हमें एंगल यहाँ पे ए पे है 60 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, वैल्यूज वही रहेंगे, बस पी और बी, मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस भी वही रहेगा। तो यहाँ पे अभी हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, जो जस्ट एंगल के सामने वाली साइड है, तो ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, और बेस कौन सा हो जाएगा, जो एंगल से जुड़ा हुआ है, तो वो बेस हो जाएगा। इसके बाद वैल्यूज वही रहेंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे sin 60 की वैल्यू निकालनी है।
ये भी बहुत सिंपल है, आपको आसानी से निकालने आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू हम अभी तक निकाल ही रहे थे, हमने वो सारे वैल्यूज तो निकाल रखे हैं, बट अभी हमारे यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एच, वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि अभी हमने परपेंडिकुलर कुछ और मान लिया है। तो अभी हमारा बेस कितना है, ए है, और परपेंडिकुलर साइड कितनी है, a बाई रूट 3 है, और h हमारा वही रहेगा 2a। ठीक है, अब हम इससे निकालेंगे। अब साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच होता है, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, p हमारा कितना है a बाई रूट 3 अपॉन h क्या है 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो कितना है रूट 3 बाई 2। समझ में आ गया होगा कैसे कैसा है, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। रूट 3 बाई 2, ये हमारा साइन 60 की वैल्यू निकल गई। अब कॉस की भी निकालते हैं हम, ठीक है, कॉस 60। अब हम यहाँ पे क्या करना है, कॉस 60 निकालना है। तो कॉस 60, कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच होता है, जैसे हम अभी तक निकाला। तो b कितना है, a है, और h कितना है 2a है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 बाई 2। इसका मतलब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 बाई 2। अब क्या निकालना है हमें, 10 निकालेंगे, उसके बाद हम tan 60। तो tan 60 कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या होता है फॉर्मूला, साइन अभी मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या है हमारा, रूट 3 बाई 2 है, अपॉन 1 बाई 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा रूट 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 है रूट 3 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने निकाली है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे हम अभी तक कर रहे थे, इन सबका अपोजिट करेंगे, तब हमारे बाकी की 3 वैल्यूज निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉसेक का निकालना है। तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है, रूट 3 बाई 2 है, तो इसको अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू है 1 बाई 2, तो सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, इसका उल्टा। ठीक है, अब हमारे पास tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है। हाँ, तो जब रूट 3 को हम उल्टा करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसके अपॉन में है 1, ठीक है, मतलब 1 के डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करना है, तो यहाँ पे 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 3, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये तो हमारी नॉर्मल वैल्यूज थी, ये तो निकल गए। अब हम 0 और 90 में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें, क्योंकि 90 और 0 में हम ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो इनको भी हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि सपोज हमें एंगल 0 बनाना पड़े, तो एंगल 0 कब बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ये सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो अब देखो हमें क्या करना है, 0 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पे, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का एंगल कब बना पाएंगे हम, सपोज ये A B और ये C है, ठीक है, ये इसका H है, यहाँ पे एंगल लेंगे हम, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एंगल 0 करना है, एकदम 0 करना है। तो फिगर कुछ इस टाइप से रिपीट होगा, यहाँ पे इस टाइप से मैं बना देती हूँ थोड़ा शॉर्ट में। इसका बेस है, हमें एंगल एकदम छोटा करना है। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन पहले इस टाइप से समकोण त्रिभुज, जब हम बेस 0 करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इस टाइप से कुछ छोटा होता चला जाएगा। फिर एक और फिगर बनाते हैं हम समझने के लिए, यहाँ पे भी बना लेते हैं। इस टाइप से अब यहाँ पे एंगल थोड़ा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें एकदम 0 करना है ना, तो इस टाइप से देखो और छोटा हो गया। अब एक टाइम क्या आएगा, ये जो ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, एक टाइम क्या आएगा, यहाँ पे इसको और छोटा छोटा करते जाएंगे, तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब जो ये लाइन है, ये H वाली लाइन है ना, हाइपोटेनसी, यहाँ पे हाइपोटेनसी एकदम एंगल 0 करना है हमें, तो यहाँ पे एंगल 0 कब करेंगे, जब ये हाइपोटेनस बेस पे पूरा मतलब बेस के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तब हमारे यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, है ना। इस लाइन को जब ये मीट करेगी, टाइम ऐसा आएगा कि ट्रायंगल वाला इस टाइप से हमारी सिंगल लाइन बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे से इसको डॉट डॉट से क्यों दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये पूरा हाइपोटेनस हमारे बेस पे चला गया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा इस टाइप से हो जाएगा, लास्ट में कंडीशन कि एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज जब एंगल 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो परपेंडिकुलर है वो पहले पूरा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर एक टाइम ऐसा है कि परपेंडिकुलर बचा ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे यहाँ पे जो P है, जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, वो 0 ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो हाइपोटेनस और बेस क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि h के बराबर सपोज अगर 1 है तो b के बराबर भी 1 होगा, तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं h इक्वल टू b हो जाएगा। यहाँ पे हमने 1 लिया, 2 भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे 1 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p हो गया 0, p 0 क्यों हो गया आप समझ चुके हो अच्छे से, क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे पहले पूरा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा, फिर एक टाइम आया परपेंडिकुलर पूरा ही गायब हो गया। जब एक पूरी सिर्फ सिंगल ही लाइन बचेगी तभी तो हमारा 0 बनेगा, है ना, और फिर परपेंडिकुलर उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, p इक्वल टू क्या है, p h और b। p इक्वल टू है 0, h है 1 और b भी है 1। अब हम यहाँ पे सिर्फ किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा, p बाय एच। तो p कितना है हमारा 0, h कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि 0 को डिवाइड 1 में करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। इसके बाद हमें नॉर्मल से फॉर्मूले में रखना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हमें निकालना है cos 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो cos 0 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, b बाय h होता है। तो b हमारा कितना है, 1 है, और h भी कितना है, 1 है। तो 1 से 1 गया तो मतलब कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें tan थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे हम tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा कितना है, 0 आया, ठीक है, 0 ही लेंगे हम, और 0 tan थीटा इज इक्वल टू मतलब tan 0 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा, 0 अपॉन 1। तो 0 को डिवाइड जब 1 में देंगे तो कितना आएगा, डिवाइड ही नहीं जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित जिसे बोला जाता है वो आएगा। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड ही आती है tan 0 की वैल्यू। आपको पता चल गया होगा कैसे कैसे ये आ रही है नॉट डिफाइंड। हमने क्या करा, 0 का डिवाइड 1 का डिवाइड 0 में करना है, तो हमारा 1 का डिवाइड 0 में नहीं जाता है, मतलब तो यहाँ पे 0 का डिवाइड किसी में भी नहीं जाता है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा अपरिभाषित नॉट डिफाइंड, ये इसका सिंबल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं 90 डिग्री की, फिर बाकी के भी निकाल देंगे, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे इनका उल्टा हो जाएगा, बस फिर हमारे बाकी की 3 वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले यहाँ पे 90 में आपको समझाती हूँ कि 90 डिग्री वाला कैसे निकालना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री के लिए निकालना है, तो अब हमें एंगल 90 करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे इस टाइप से, इसका एक साइड है 90 डिग्री, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ये एच हो जाएगा, यहाँ पे एंगल लेंगे हम, ये हो जाएगा पी, और यहाँ पे हो जाएगा बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल 90 कब होगा, जब ये जो हाइपोटेनस है ये थोड़ा सा इसके मीट, इस लाइन को थोड़ा छोटा, मतलब बेस जब छोटा छोटा होगा तभी तो एंगल बड़ा बड़ा होगा, है ना। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इसका बेस है, इस लाइन को डॉट डॉट से दिखाएंगे, और यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा एच यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इसका जो बेस है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे एच हो जाएगा, पहले ट्रायंगल इतना बड़ा था तो इतना, अब एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक और एंगल वो बनाते हैं फिगर, तो यहाँ पे इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, इसका बेस हो गया, इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा और छोटा करना, तो यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनस और इस बेस को छोटा कर देगा इतना। अब देखो यहाँ पहले ट्रायंगल इतना बड़ा था, इसका हाइपोटेनस ने इस बेस को और छोटा करा, फिर थोड़ा और छोटा करा, यहाँ पे 90 डिग्री। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ट्रायंगल इस टाइप से एक लाइन ही बच जाएगी सीधी, मतलब जो यहाँ एच है, ठीक है, ये इसी पे मीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेस हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि जो एच है वो इसी लाइन पे मीट हो गया, तभी तो हमारे दोनों एंगल 90 बनेंगे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना कि बेस क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस बिल्कुल भी नहीं बचा है। और जब ये लाइन इसके इक्वल है तो हम ले सकते हैं कि h के बराबर p।
तो अभी जैसे हम ले रहे थे, अभी h इजिकल टू 1 हो जाएगा, पी भी इजिकल टू 1 हो जाएगा। अभी बेस हमारा एकदम 0 हो गया, ठीक है। बस ये दोनों कंडीशन होती है 90 में। आपको समझ में आ गया कि 90 कैसे हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन एंगल्स के नेम, ठीक है। तो यहाँ पे P इजिकल टू लिख देते हैं H और D। P हमने कितना माना, 1 माना, H भी हमने 1 माना और बेस 0 हो गया क्योंकि पूरी लाइन खत्म हो गई बेस वाली। अब हमें निकालना है यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू, ठीक है, जैसे अभी तक निकाल रहे थे साइन 90 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू। पी कितना है 1 और बी एच कितना है 1 है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। इसका मतलब साइन 90 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब हम कॉस का भी निकालेंगे, कॉस 90 निकालना है, तो कॉस 90 के लिए यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बी बाई एच लगेगा। बी कितना है 0 और एच कितना है 1 है। बी हमारा है 0 और एच कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब हमें यहाँ पे क्या निकाल, 10 का निकालेंगे, तो 10 क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस यानी कि 1 बाई 0, तो 0 का डिवाइड 1 के साथ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पे निकाल दी। अब हम बाकी की 3 वैल्यूज भी निकालेंगे, ठीक है, तो वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम बाकी की जो वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका अपोजिट, तो 0 का अपोजिट यहाँ पे cos थीटा का 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ नॉट डिफाइंड लगाना, 1 का 1 लगाना, और जहाँ नॉट डिफाइंड होगा वहाँ पे 0 लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos sec थीटा, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे sec थीटा 1 का अपोजिट होता है तो 1 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, tan 0 की, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन 0 अपॉन 1 करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है, इसमें 0 ही लेते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cot का नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 का आ जाएगा यहाँ पे cos sec में 1 ही आएगा, 0 का नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती वैसे, पर फिर भी ठीक है ये वाली वैल्यूज, ठीक है। 90 बस आपको ये तीनों अच्छे से याद रखनी। तो इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अब आपको टेबल निकाले तो आगे कि हमने कैसे कैसे सारी वैल्यूज को निकाला। अब हमें क्या करना है, इसको याद करना है, तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इनको समझ में नहीं आती टेबल। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये टेबल आपने बना लिया आपने, तो इसमें आपको बस साइन थीटा की मतलब जितनी भी वैल्यूज है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है, इन सबको आप याद कर लो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, और साइन 90 की 1 होती है। ये आपने याद कर लिया। अब हमें cos थीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो सिंपल है, आपको ये लाइन यहाँ पे सीधी दिख रही है, 1 0 1/2 1/√3 √3/2 और 1। तो क्या करना है आपको, यहाँ से आपको चलना है, तो जैसे आपको यहाँ पे 1 खत्म हुआ ना, तो आपको ये 1 यहाँ पे से स्टार्ट करना है। तो मतलब जैसे यहाँ पे जो आपके ऊपर वैल्यू रहते हैं उनको उल्टे क्रम में ये cos के नीचे सारी लिख देना, आपकी बिल्कुल सही वैल्यूज होगी। देखो जैसे यहाँ पे 1 पे खत्म हो रहा है तो हम cos 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड लास्ट का √3/2 है, तो यहाँ पे हम cos का सेकंड वाली टर्म √3/2 हो जाएगी, बीच का सेम रहेगा। इसके बाद जो इसका साइन का जो सेकंड वाला है वो इसका सेकंड लास्ट हो जाएगा, और फिर 0 लास्ट में आ जाएगा। ये इसको याद करने का तरीका, ठीक है। टेबल यहाँ से चलेंगे, मतलब यहाँ पे जो साइन की आप याद कर लो, उसके बाद cos की कैसे करेंगे, जो साइन की है उसको अपोजिट में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज। अब tan की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी मतलब 0/1 करेंगे, मतलब 0 और 1 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/2 का डिवाइड कर देंगे √3/2 से, तो √3/2 आ जाएगा। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, ऊपर रखेंगे 1/2, अपॉन में रखेंगे √3/2, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो कैसे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 जो हमारी यहाँ पे वैल्यू निकली है 1/√3। इसी तरीके से 45 की भी निकालेंगे, यहाँ पे देखो 1/√2 है, इसके अपॉन में 1/√2 ही आएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा आ जाएगा 1, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू 1 आई है। तो बस आपको साइन की याद रखनी। इसी तरीके से आप tan 60 की भी निकालोगे, इसका डिवाइड इसमें करोगे
ठीक है, √3 निकल जाएगी। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड निकलेगा। तो बस बाकी की 3 आप निकाल दी, जैसे आपने साइन कॉस और टेन की। उसके बाद बाकी की 3 कैसे निकालेंगे, इनका अपोजिट, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और याद रखना कि अपोजिट किसका होता है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। बस आपको ये याद होना चाहिए, नहीं तो आपने कहीं साइन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा कर दिया तब तो वैल्यू गलत निकलेगी, है ना। बस आपको इतना भी याद रखना है थोड़ा कि इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा होता है, और टेन का होता है कॉट होता है, ठीक है। इसके बाद हमें बस अपोजिट करना है इन सबका, और हम बाकी के और 3 वैल्यूज भी निकालेंगे, और अब हमको इस टेबल को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से टेबल निकालनी भी आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी, ठीक है। और आप कहीं पे भी वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आप क्या और पढ़ना चाहोगे।